जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार ने किया। जो इस टाइम पे मुसलमान खुल के सीना तान के और पूरे रोड पे जहाँ समझ में वहाँ जा सकता है। गुंडा राज को देखिए कि जितने माफिया थे सब माफिया अंदर हैं, चाहे ये हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये किसी को मतलब भेदभाव नहीं किया गया है कि मुसलमान को अंदर कर दिया गया, हिंदू को नहीं छोड़ दिया गया। तो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब एक ही है। वो मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो नारा सच है। आयुष्मान कार्ड देख लिया, आयुष्मान कार्ड का क्या हिंदू फ़ायदा उठा रहा है या केवल मुसलमान फ़ायदा उठा रहा है? हिंदू भी फ़ायदा उठा रहा है इसका, मुसलमान भी फ़ायदा उठा रहा है। पहले मतलब होली का त्यौहार गया है और हम लोग ने खुद होली मतलब रमज़ान में रोज़ा रख के हिंदू भाइयों के साथ मिलन करा है होली का, और हम लोग खुद मुसलमान हैं। ये होली हो या ईद हो या बकरीद हो, हम सब भाई लोग को मिल के त्यौहार बनाना चाहिए। हम लोग को एका बहुत ज़रूरी है और योगी सरकार में एका बहुत ज़रूरी है, वो उनका एका है। जो 70 साल खा चुके हैं, बस बहुत खा लिया। जितना वोट बैंक मुसलमानों का जितना इस्तेमाल करना था, जितना करना था उन लोगों ने उतना कर लिया। हर आदमी हर योजना का लाभ उठा रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे इंशाल्लाह। इस समय सारे माफियाओं को बाबा ने जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वाकई मिट्टी में मिला दिया और आम जनमानस खास तौर पर एक सुरक्षित ज़िंदगी जी रहा है। महिलाओं के हक में जो 3 तलाक का हुआ है, ट्रिपल तलाक वाला, कि पहले कोई भी कभी भी किसी वक्त बस कोई किसी की ज़िंदगी कोई मतलब ही नहीं, तो सबसे बड़ा काम ये हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ में। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और धीरे धीरे हम इस वक्त यहाँ पर लोकसभा चुनावों को लेकर के जनता के मन को टटोलने का काम कर रहे हैं कि आखिर जनता के दिलों में, उनके मन में क्या चल रहा है। 2024 में क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने वाले हैं, तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर विपक्ष इस बार इंडिया अलायंस के साथ सत्ता में काबिज होगी। ऐसे में सबसे पहले बात अगर हम उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करना जरूरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें सत्ता संभाले हुए 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में किस तरीके का विकास, किस तरीके का काम लखनऊ में हुआ या फिर पूरे प्रदेश में हुआ, ये खुद हम जानेंगे यहाँ की जनता से। इस वक्त आप देख सकते हैं हम लखनऊ की शान कहे जाने वाले रूमी दरवाजे के पास हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है लखनऊ की ही आम जनता और इनसे हम सीधे जानेंगे। सर, क्या नाम है? सिराज अब्बास मेरा नाम है, मैं निवासी हरदोई, जिले हरदोई के हूँ। जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, पिछले 7 साल से वो यहाँ की सत्ता संभाल रहे हैं। कितना बदलाव उत्तर प्रदेश की इमेज में देखने को मिल रहा है? ये तो देखिए जनता देख रही है कितना बदलाव है। चाहे आप रोड को लेके चलिए, चाहे आप गुंडा राज को देखिए कि जितने माफिया थे सब माफिया अंदर हैं, चाहे ये हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये किसी को मतलब भेदभाव नहीं किया गया है कि मुसलमान को अंदर कर दिया गया, हिंदू को नहीं छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ नेता तो कहते हैं कि योगी जो है वो बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, एक वर्ग को टारगेट किया जाता है उनकी सरकार में। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने तो ऐसा अभी तक नहीं देखा है। बाकी लोग कहने को, राजनीति में तो आदमी हर कोई कहता है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस, तो हर कोई राजनीति में हर किसी को बुरा कहता है, वो तो एक राजनीति है। बाकी ऐसा कोई भेदभाव अभी तक नहीं दिखा है। चाहे आयुष्मान कार्ड देख लिया, आयुष्मान कार्ड का क्या हिंदू फ़ायदा उठा रहा है या केवल मुसलमान फ़ायदा उठा रहा है? हिंदू भी फ़ायदा उठा रहा है इसका, मुसलमान भी फ़ायदा उठा रहा है, हम भी फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे हम भी, एक पेशेंट एडमिट था, हमने भी खुद फ़ायदा उठाया है। तो ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया जा रहा है। ये आदमी नज़रों से देख रहा है, वो बात देखने की अलग है। तो देखता रहे, अब कोई भी बुरा कह सकता है। अब हम ही खड़े, हम ही को बुरा कह सकता है कि तुम बुरे हो। इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? ऑब्वियसली मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इतने नाम हैं। देखिए अच्छा काम किया होता तो दिखते। रोड यात्रा निकाल रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? पैदल आदमी चल रहा है, क्या फ़ायदा? इससे वोट मिल जाएगा। प्रधानमंत्री तो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनको जीतना है तभी तो जीत उनको दिखाई दे रही है। उनके साथ जनता है तभी उनको चुपचाप बैठे हुए हैं, यात्रा सारे प्रोग्राम कर रहे हैं अपना जो प्रोग्राम करना चाहिए। यात्रा तो नहीं निकाल रहे हैं, विकास कर रहे हैं तभी यात्रा नहीं निकाल रहे। चाहे आप हाईवे देख लिए, चाहे ये हाईवे हरदोई हाईवे देख लिए, चाहे ये हाईवे पीछे आपका बना हुआ है देख लिए, सारा विकास ही तो हो रहा है। सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम अमान मिर्ज़ा है, अमान मिर्ज़ा। अच्छा, लखनऊ में या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके की इमेज हुई है 2017 से लेकर के आज 2024 है? 7 साल हो गए हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। देखिए 2017 से 2024 में 7 साल में आप सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो लोगों के दिलों में खौफ रहता था गुंडा राज का,
जो यहाँ पे इस टाइम 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, रात के यहाँ तक कि 3 भी बज जाए, आप सबसे महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है कि महिलाएं बेधड़क होकर स्कूटी से कहीं भी अम्मी के साथ, अपने भाई के साथ कहीं भी चली जाएं, कोई डर कोई खौफ नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा ये। और दूसरा सबसे बड़ा काम ये है कि महिलाओं के हक़ में जो 3 तलाक़ का हुआ है, ट्रिपल तलाक़ वाला, कि पहले कोई भी कभी भी किसी वक्त बस जो है कोई किसी की ज़िंदगी कोई मतलब ही नहीं, तो सबसे बड़ा काम ये हुआ है। और दूसरी बात यह है कि सबसे जो बड़ा काम किया है जो गरीबों के लिए, उन्हीं ने राहत पहुँचाई है राशन सबको। और ये भी नहीं है कि डबल इंजन की सरकार दे रही है, इधर भी मिल रहा है उधर भी मिल रहा है। और सरकारों में खाली जो है मुसलमानों के लिए सिर्फ जो है वो बस कब्रिस्तान की बाउंड्रियाँ बनी कि इधर बाउंड्री उठवा दी, इधर आओ मरो उधर जाओ। बाकी और किसी ने जो है गुंडा राज के अलावा कुछ भी मुसलमानों के हक़ में कोई एक काम किया हो तो बताएं। जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार ने किया। जो इस टाइम पे मुसलमान खुल के सीना तान के और पूरे रोड पे जहाँ समझ में वहाँ जा सकता है। आप कहना चाह रहे हैं कि योगी के शासनकाल में कोई भेदभाव नहीं है किसी भी जनता को लेकर के? कोई भी भेदभाव नहीं है। जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब एक ही है। वो मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो नारा सच है। सबका साथ सबका विकास, वो सही। अगर अच्छा आप खुद ही देख लीजिए, अगर कहीं पे कोई भी जितनी भी योजनाएं हैं जो लोग ये विपक्ष वाले लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये आम आदमी नहीं करता है। अगर जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जाएंगे तो आपका नाम अब्दुल सुन के कह दिया कि आपको नहीं मिलेगी, रहमान जी आपको नहीं मिलेगा। तो राशन सब योजनाएं तो लाभ तो सभी उठा रहे हैं ना। तो विपक्ष का मतलब ये है कि विपक्ष कुछ भी कह दे, विपक्ष की बातों पे देखिए भरोसा नहीं करना चाहिए। सारी योजनाओं का सभी लाभ ले रहे हैं। अच्छा, केंद्र में किसकी सरकार आ रही है? प्रधानमंत्री कौन होगा? अब केंद्र में देखिए उसमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, देखिए राहुल गांधी का मसला ये है ना कि सरकार वो बनाता है जिसे जनता की फ़िक्र हो। जिसे चुनाव की फ़िक्र होती है वो सरकार नहीं बनाता है, जिसे सत्ता की लालच होती है वो सरकार नहीं बनाता है ना। जो 70 साल खा चुके हैं, बस बहुत खा लिया। जितना वोट बैंक मुसलमानों का जितना इस्तेमाल करना था, जितना करना था उन लोगों ने उतना कर लिया। अब मुसलमान भी जागरूक हो चुका है, सारे मुसलमान एक्टिव हो चुके हैं, अब मौका नहीं देगी दोबारा। सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर खान है। कहाँ से आप? मैं वजीरबाग, पुराने लखनऊ के वजीरबाग क्षेत्र में रहता हूँ। उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव इन 7 सालों में देखने को मिल रहा है योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में? देखिए, ये तो जनता और आम तौर पर लोग साफ साफ देख रहे हैं कि इससे पिछली सरकारों में एक दहशत का माहौल रहता था। महिलाएं हमारी असुरक्षित और हमारे जो लोग थे, जगह जगह चेन स्नैचिंग हो जाती थी, जगह जगह दंगे हुआ करते थे। कभी हमारा शिया सुन्नी का कोई विवाद हो रहा है या कभी कोई विवाद हो रहा है, लोग एक दूसरे को भड़का करके दंगों को भड़काते थे। तो वो चीज़ें जो माफियागिरी थी, गुंडागर्दी थी, वो इस सरकार में जो है ख़त्म हो गई है। इस समय सारे माफियाओं को बाबा ने जो है जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वाकई मिट्टी में मिला दिया और आम जनमानस ख़ास तौर पर एक सुरक्षित ज़िंदगी जी रहा है। अच्छा, आपने ये बोला कि माफियाओं को लेकर के कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब ये कार्रवाई होती है तो विपक्ष कहता है कि एक खास समूहों को ध्यान में रख करके योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ये भेदभाव किया जा रहा है, समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में? देखिए, बाबा का कहना है कि अगर गलत करोगे तो जाना है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी समूह का हो, किसी धर्म का हो। देखिए, किसी एक जाति या किसी एक धर्म को ट्रोल करना तो ये ऐसा नहीं है। हालांकि अगर जो गरीबों को दबाएगा, गरीबों के हक़ में गलत करेगा, माफियागिरी करेगा, अवैध कब्ज़ा करेगा, तो भाई उसने गलत किया है। यहाँ पर उसको ज़मीन में भी सज़ा मिलेगी और आसमानी ऊपर वाले की भी सज़ा उसको मिलती है। ये भी चीज़ है। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री इंशाल्लाह इस बार भी जो है नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि देखिए उन्हीं ने इस तरीके से काम किए हैं। 2014 से लेकर के आज 10 साल होने वाले 2024 में देश को पूरा बदल करके रख दिया है। जो कहते थे डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो वो करीब करीब बना ही दिया है। हर आदमी हर योजना का लाभ उठा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष जैसे कोई भी सरकार होती है, जो लोग पावर में होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, तो उनका विरोध तो आदमी करता ही। विपक्ष का काम है विरोध करना। बाकी जनता खुद समझदार है कि अगर जनता देखे कि भाई जो विकास कर रहा है तो भाई वही तो जीतेगा ना। विकास करने वाले को ही जनता वोट देती है और उसी की ही सरकार बनती है। क्या नाम है? मेरा नाम है साहिल सिद्दीकी। मैं हुसैनाबाद का रवासी हूँ, रहने वाला यहीं का हूँ मैं, मर्सिडीज़ पे।
अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात लखनऊ की करें या फिर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं, किस तरीके का उनका शासन व्यवस्था है, कानून को लेकर के क्या चीज़ें उनका नियंत्रण में है या नहीं? सबसे बड़ी चीज़, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि योगी जी का काम यहाँ पे एक अच्छा है, एक बहुत अच्छा है। पहली चीज़ एक हम सवाल देना चाहते हैं, गुंडा राज एकदम ख़त्म हो चुका है। गुंडा राज यहाँ पे एकदम नहीं है, कहीं भी नहीं देखेंगे आप गुंडा राज। वैसे भड़काने को लोग अफवाहें तो उड़ती रहती हैं, कहीं उड़ी, वैसे गुंडा राज कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, आपने अफवाहों का जिक्र किया है तो यहाँ पे ये भी जानना जरूरी हो जाता है, कभी भी ऐसी दंगा वाली सीन होते हैं या फिर माफियाओं को लेकर के कार्रवाई होती है तो एक हमेशा लोगों के जहन में सवाल उठता है कि यहाँ पर भेदभाव के तहत कार्रवाई की जाती है, यहाँ पर खास समूहों को ध्यान में रख के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर समाज को बांटने की जो बात होती है वो होता है। क्या इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं? देखिए, समाज को तो यहाँ पे पहली चीज़ बांटा नहीं आता है। अभी एक दिन पहले मतलब होली का त्यौहार गया है और हम लोग ने खुद होली मतलब रमज़ान में रोज़ा रख के हिंदू भाइयों के साथ मिलन करा है होली का, और हम लोग खुद मुसलमान हैं। ये होली हो या ईद हो या बकरीद हो, हम सब भाई लोग को मिल के त्यौहार बनाना चाहिए। हम लोग को एका बहुत ज़रूरी है और योगी सरकार में एका बहुत ज़रूरी है। वो उनका एका है, योगी जी का एका है, वो सबको लेके चलते हैं। उनका कहना सबका विकास सबका साथ। अच्छा, 7 सालों में कितना बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ है? दंगा हुआ करते थे, माफिया राज हुआ करता था, ये सब खत्म हो चुकी है। डबल इंजन सरकार जो है वो काम कर रही है। बिल्कुल काम कर रही है, बहुत अच्छा काम। सबसे बड़ी चीज़, गरीबों का बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले तो राशन लोगों को मिलता था, कुछ दिन मिलता था, नहीं मिलता, अब टाइम से राशन मिलता है। आपको राशन कार्ड, जैसे कुछ लोगों की दिक्कत आ जाती है राशन कार्डों में, लेकिन आप कंट्रोल जाएंगे तो दिक्कतों को भी देखा जाता है कि क्या दिक्कत आ रही, इनको किस वजह से राशन नहीं मिल रहा है, और उस वजह से उनको परेशानी को, प्रॉब्लम का हल निकाला जाता है। उसको योगी सरकार हल निकालती है। जैसे जो कार्यकर्ता हैं, अब जैसे हम लोगों को तो पार्टी से कोई नहीं है, लेकिन एक पार्टी अच्छी है तो उसकी पार्टी की वाहवाही कर रहे हैं। वरना पार्टी देखिए एक समाजवादी भी है और आपकी कांग्रेस है, मायावती सरकार तो जा ही चुकी, समझिए वो कहीं है ही नहीं। लेकिन इस समय जो सरकार है योगी जी की सरकार है, और अब 2024 का चुनाव करीब, बहुत ही करीब आ चुका है। हम लोग तो दिल से दुआ करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से उनका चेहरा दिखना चाहिए हमें। मेरी तो यही एक राय है।